तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नर्सिंग का सब्जेक्ट देखेंगे जो होगा हेल्थ प्रमोशन का पार्ट बी, जो है ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर क्या हमें तो पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी हर चैप्टर में। तो चैप्टर के बीच में आया है आपका हेल्थ प्रमोशन का पार्ट बी। चलिए बिना देरी करे बहुत कम समय में देखेंगे 30 प्रश्न। पहला प्रश्न है, डेंटल प्लग मुख्यतः किसका परिणाम है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं तो दांत में ये पपड़ी जैसा हो जाता है, उसी को बोलते हैं डेंटल प्लग। मुख्यतः किसका परिणाम है ये बताना है आपको। तो ये सभी को पता है, ये होता है दांतों की अनियमित सफाई से। अगला प्रश्न चलते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता का संबंध किस स्तर की रोकथाम है। यानी ऑप्शन देखेंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता बोला गया है यानी पर्सनल, ये हो जाता है प्राथमिक रोकथाम। ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक रोकथाम में आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गंदे कपड़े पहनने से सबसे अधिक कौन सा रोग हो सकता है। ये अच्छा प्रश्न है, गंदे कपड़े पहनने से कौन सा रोग हो सकता है। तो इस रोग का नाम है स्कैबीज। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, फोर्थ नंबर, नाखून में गंदगी से कौन सा रोग फैल सकता है। लड़की लोग बहुत नाखून बड़े बड़े बढ़ा कर रखती हैं, तो देख लीजिए उससे भी रोग फैलता है। तो ये जो रोग होता है उसे बोलते हैं अमीबाइसिस। याद रखेंगे, अमीबाइसिस। नाखून से कौन सा रोग फैलता है, अमीबाइसिस। अगला प्रश्न चलते हैं, फिफ्थ नंबर, दांत साफ करने के लिए ब्रश कितने महीनों में बदलना चाहिए। हम डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर हर 2 से 3 महीना में बोलता है कि अपना ब्रश बदल लें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीना। अगला प्रश्न चलते हैं, 6 नंबर, पैरों को न धोने से सर्वाधिक खतरा किससे है। और हम लोग पैर को नहीं धोते हैं, तो इनमें से कौन सा खतरा है सर्वाधिक। तो आपको पता है कि पैर न धोने से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ओरल हाइजीन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी है। ओरल हाइजीन के लिए सबसे प्रभावी क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं उसमें फ्लोराइड का होना बहुत आवश्यक है। ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लोराइड टूथपेस्ट। अगला प्रश्न है 8 नंबर, व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा से सबसे पहले प्रभावित कौन सा तंत्र होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, सबसे पहले प्रभावित कौन सा तंत्र होता है। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो भी कुछ हम खाते हैं तो हमारे कहाँ जाता है, पेट में। यानी सबसे पहले मेरा प्रभावित होता है पाचन तंत्र, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर, स्नान के लिए पानी का आदर्श तापमान क्या होना चाहिए। यानी कितने डिग्री तापमान होना चाहिए पानी का जब हम लोग नहाते हैं। तो होता है रूम टेम्परेचर के आसपास। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री, 30 से 37, या 25 से भी 30 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है, 25 से 30। तो ऑप्शन बी होगा 25 से 30। अगर 30 से 35 रहता है तो उसको भी हम लोग करेक्ट कर देते हैं, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता 25 से 30 तो। अगला प्रश्न चलते हैं 10 नंबर, बोला गया है लंबे बाल न धोने से कौन सी समस्या हो सकती है। तो आपको पता है कि लंबे बाल को न धोने से उसमें क्या पड़ जाता है, जू, उसे बोलते हैं जू, जिसे बोलते हैं पीडियोक्लोसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न चलते हैं, फंगल इन्फेक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसमें 30 में 28-29 अच्छा से प्रश्न कर देंगे आंसर। जो लोग का 28-27 हो जाएगा वो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर मेरा 28-27 हो गया। सही क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा पैरों की उंगलियों के बीच होता है फंगल इन्फेक्शन। 12 नंबर देखेंगे, स्केबीज का प्रसार मुख्यतः कैसे होता है। स्केबीज, हम इसे पीछे वाले प्रश्न में भी देखे थे कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े अगर गंदे हों तो हमें क्या होती है, स्केबीज। तो वहीं इसका प्रसार क्या होगा, संक्रमित कपड़े व बिस्तर से, याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, हेलिटोसिस किसे कहते हैं। हेलिटोसिस किसे कहते हैं। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। आप लोग जो टर्म है ना वो टर्म पूछ देता है एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टर्म क्या है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से याद कीजिए। तो इसे बोलते हैं जो मुंह में दुर्गंध होती है उसको बोलते हैं हेलिटोसिस, यानी मुंह में दुर्गंध। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं, कौन सा रोग गंदे दांतों के कारण नहीं होता।
देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग गंदे दांतों के कारण नहीं होता, बताएंगे। पायरिया तो होता ही है गंदे दांतों के कारण, कैविटी भी होती है, मसूड़ों की सूजन भी होती है, तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े में फेफड़े का टीबी, ये दांत से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, डेंटल कैरिज का मुख्य कारण है, बताएंगे। डेंटल कैरिज का मुख्य कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस मुंटन्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 60 नंबर, व्यक्तिगत स्वच्छता किस प्रकार के रोगों को सबसे अधिक रोकती है? ती है संक्रामक रोगों को। अगला प्रश्न है, नाक की सफाई न करने से कौन सी समस्या हो सकती है? तो आपको पता है कि डायरिया नाक की समस्या नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, पीलिया भी नहीं है, साइनस इन्फेक्शन, याद रखेंगे, साइनस इन्फेक्शन। अगला प्रश्न है 80 नंबर, कौन सा रोग व्यक्तिगत स्वच्छता से सीधे जुड़ा नहीं है? व्यक्तिगत स्वच्छता से सीधे जुड़ा नहीं है, बताना है। तो आपको पता है कि डेंड्रफ भी जुड़ा हुआ है, स्केबी भी जुड़ा हुआ है, पायरिया भी जुड़ा हुआ है। टेटनस जो है ये स्वच्छता से मतलब नहीं है, टेटनस राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे हैं ना, तो इसमें कन्फ्यूज हो जाता है बच्चों को, क्योंकि इसमें जो दिया है नहीं वर्ड और नहीं वो लोग फोकस नहीं कर पाते, इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न है 90 नंबर, एथलीट फुट किस कारण से होता है? ये तो बहुत पहले हम बताए थे आप लोग को, एथलीट्स फुट किस कारण से होता है? तो ये होता है फंगल इन्फेक्शन से। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, गंदे हाथों से सबसे अधिक कौन सी बीमारी फैलती है? गंदे हाथों से ये तीनों तो नहीं फैलता है, फैलता है कौन सा सबसे अधिक? डायरिया। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, व्यक्तिगत स्वच्छता किस हेल्थ प्रमोशन के सिद्धांत से जुड़ी है? हेल्थ प्रमोशन के किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो हेल्थ प्रमोशन के सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें से बताना है। तो जो व्यक्तिगत स्वच्छता है वो है हेल्थ एजुकेशन से जुड़ी है, स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्नान करने से त्वचा की कौन सी परत साफ होती है? स्नान करने से, नहाने से त्वचा की कौन सी परत, ये त्वचा के नाम दिया गया है, कौन सी त्वचा की परत साफ होती है? आपको पता है कि सबसे पहले क्या होती है? एपिडर्मिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। मेरे चैनल पे आपको एएनएम के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका एकदम सीरियल वाइज, एकदम यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को प्ले लिस्ट बना के कराया जा रहा है, जिसमें से हम लोग का हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट हो गया है, मिडवाइफरी भी हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और हो गया है, प्राइमरी हेल्थ और बचा है, और हेल्थ प्रमोशन, बाकी जितने भी हो गए हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए 3000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा आपको, जो कि जीएनएम के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से आए थे। तो ये जो पीडीएफ है आप लोगों को बीटीएससी के एग्ज़ाम आने वाला है परमानेंट, उसके लिए भी आप लोगों को हो जाएगा, यानी कि ये पीडीएफ सभी एग्ज़ाम के लिए है जो एएनएम से रिलेटेड एग्ज़ाम है। तो पीडीएफ के लिए आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है और आपको मात्र 249 में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में क्या होगा कि पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज होंगे एमसीक्यू, टोटल 3000 प्लस एमसीक्यू आपको होंगे, चैप्टर वाइज 3000 प्लस है। और जो टेस्ट लेंगे जिससे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है वो अब टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा, जो पीडीएफ लेंगे उनको ये टेस्ट फ्री में दिया जाएगा। तो जल्दी करें, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा आयरन सबसे महत्वपूर्ण है? तभी बताए थे कि दांतों की सुरक्षा के लिए फ्लोराइड होना चाहिए जो टूथपेस्ट में, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड आयरन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न चलते हैं 24 नंबर, दांतों के बीच फंसी गंदगी साफ करने के लिए कौन सा प्रयोग करना चाहिए? तो जो दांतों के बीच गंदगी फंसती है उसे हम लोग साफ़ करने के लिए डेंटल फ्लक्स काम करते हैं, देखे होंगे डेंटल फ्लक्स होता है, लिक्विड होता है, वो ऑप्शन बी डेंटल फ्लक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, स्केबीज में खुजली कब बढ़ती है? जब गंदे कपड़े पहनने से स्केबीज होती है तो उसमें खुजली कब बढ़ती है? तो ये रात के समय में ज़्यादा हो जाती है, याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, पेडिकुलोसिस कैपिटिस क्या है? बताएंगे। तो ये अभी तो बताए थे कि सिर में जो जू होता है उसी का नाम है, उसी को कहते हैं सिर में जू का हो जाना। अगला प्रश्न है 27 नंबर है, साफ सफाई रखने से कौन सा रोग नहीं रुकता? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल है, प्रश्न को समझिए। साफ सफाई रखने से कौन सा रोग नहीं रुकता, यानी कौन सा रोग है
वो रुकता नहीं है साफ़ सफाई से, यानी उसका साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं है। देखिए तो स्कैबिज का भी साफ़ सफाई से मतलब है, डायरिया का भी है, जो हाथ में नाखून नाखून बढ़ जाता है, और पायरिया का भी है। जो अस्थमा है ये राइट आंसर हो जाएगा कि अस्थमा का सफाई से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं 28 नंबर। नाखून बड़े होने पर उनमें किस प्रकार के जीवाणु पनपते हैं? जो जीवाणु होते हैं वो आंत संबंधी होते हैं, याद रखिएगा, आंत संबंधी। अगला प्रश्न है 29 नंबर है, कौन सा रोग गंदे हाथों से फैलता है? गंदे हाथों से फैलने वाला रोग का नाम बताएंगे तो होता है टाइफाइड, याद रखेंगे। टाइफाइड बुखार है जो गंदे हाथों से फैलता है, इसलिए कभी भी खाना खाएं उससे पहले हाथ जरूर धो लें। ये चैप्टर उतना एग्जाम से लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अपने डेली यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, टूथब्रश को कितने समय पर बदलना चाहिए? तो टूथब्रश को मिनिमम 6 मंथ पे बदल देना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी मिनिमम बोले हैं तो मिनिमम 3 मंथ पे बदल देना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप लोगों को रीजनिंग भी शुरू हो चुका है और बिहार जीके स्पेशल का सीरीज चल रहा है, वहाँ पर जाके ज़रूर देखें। धन्यवाद।